नाजरीन इकराम, हर दौर में ही इस्लाम के खिलाफ साजिशें और मुसलमानों को इस्लामी तालीम से दूर करने की नाकाम कोशिश होती रही है, जिसमें एक अहम किरदार ईसाइयों और यहूदियों का भी रहा है। जहां ये लोग इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहे, वहीं अल्लाह ताला के कुछ वर्गों ज़िदा और जहानत से मामूर बंदे ऐसे भी गुजरे जिन्होंने न सिर्फ अपनी शख्सियत से कुफ्फार पर रोबो दबदबा रखा, बल्कि अपनी जहानत से भी हर मौके पर उन्हें जलील और रुस्वा किया। ऐसा ही नाजरीन एक वाकया तब पेश आया जब यहूदियों ने एक साजिश के जरिए मुसलमानों को नजरिया की तौर पर कमजोर करने के लिए एक यहूदी आलिम को 3 सवालात देकर भेजा। नाजरीन, पहला सवाल ये था कि अगर अल्लाह है तो उससे पहले क्या था, और दूसरा सवाल ये किया गया अगर अल्लाह मौजूद है तो उसका रुख किस तरफ है, और तीसरा सवाल उसने ये करना था कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। लेकिन उस वक्त जब बड़े बड़े उलमा कशमाकश में मुब्तला थे, तो फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ एक 11 साल के बच्चे के जरिए उस शख्स को कैसे जलील और रुस्वा करके रख दिया। ख़वातीनो हजरात, हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि आने वाले जमाने में ये फितना जरूर सर उठाएगा। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि हजरत अब्बू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमेशा ही लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे, हत्ता कि ये कहा जाएगा कि फलां चीज अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है तो अल्लाह ताला को किसने पैदा किया। तो जो शख्स ऐसा सवाल पाए तो वो ये कहे कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया। इस्लाम के खिलाफ उठने वाला ये फितना अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर का है, जब बगदाद को हिकमत का घर समझा जाता था और दुश्मन ने इस्लामी यहूदियों ने आलमे इस्लाम को नजरियादी तौर पर कमजोर करने के लिए बड़ा ही लाजवाब कर देने वाले 3 सवालात देकर एक ऐसे आदमी को भेजा जो आला बेहतरीन बोलने वाली आवाज की शख्सियत का हामिल था। उसने सबसे पहले बगदाद में आकर एक ऐसी बड़ी मसाजिद का इंतखाम किया जहां उसे ज्यादा से ज्यादा सामाइन मिल सकते थे। फिर उसने बख्तर फबत्तर लोगों के सामने अपने सवालात रखना शुरू कर दिए कि खुदा से पहले क्या था, जिसका जवाब ना तो आम आदमी बल्कि आए माए मसाजिद जो के बखूबी दीनी तालीम आगाह होते थे वो भी ना दे सके। इसके अलावा इसने मुख्तालिफ मसाजिद में जाकर यह फितना फैलाना शुरू कर दिया और हर किसी को अपने सवाल से लाजवाब करता गया। इस दौरान इस साजिश की और चालाकी दरबार शाही तक भी पहुंच चुकी थी। इसने दर्जा बदर्जा आगे बढ़ते हुए दरबार के खिलाफत तक भी रसाई हासिल कर ली और शाही उल मुजाहिदीन को चैलेंज करते हुए इसने अपने सवाल रखा, लेकिन बदकिस्मती से कोई आलिम दीन इसके सामने जवाब ना दे सका। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो कि खुद एक बहुत बड़े आलिम ए दीन थे, उनको इस वाक़े से बहुत रूज हुआ। चुनांचे खलीफा उस यहूदी को दरबारे खिलाफत में बतौर शाही मेहमान ठहरने की इजाजत दी और कहा कि तुम्हारे इस कयाम के दौरान तुम्हारे इन तीनों सवालों के जवाब एक नौजवान देगा। तो नाजरीन, वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि इमाम ए आजम अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक शख्सियत थी। चुनांचे इमाम आजम अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दरबार में बुलाया गया और उन्होंने आते ही फरमाया कि मैं इन तीनों सवालों के जवाब दूंगा। यहूदी मन ही मन में सोच रहा था कि ये नौजवान इन सवालों के जवाब क्या देगा जो बड़े बड़े आलिम ना दे सके। चुनांचे उस यहूदी आलिम ने बड़े रौब और दबदबे के साथ अपना पहला सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है तो उससे पहले क्या था। अभी वो इतना ही कह पाया था कि इमाम आजम अब्बू हनीफ रहमतुल्लाह ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम सवाल करने वाले हो और मैं जवाब देने वाला, यानी तुम मांगने वाले हो जबकि मैं अदा करने वाला। आपने खलीफा से दरखास्त की कि देने वाले के मनसब का लिहाज रखते हुए मेरी नशीस को इसके साथ बदलने का हुक्म दें। खलीफा ने न सिर्फ खुश होकर उस यहूदी आलिम को आम दरबारियों में जाकर बैठने का हुक्म दिया और आपको उसकी नशीश सौंप दी। चुनांचे सवाल और जवाब का सिलसिला फिर से शुरू हुआ और उस यहूदी ने दोबारा पूछा कि मुझे बताया जाए खुदा से पहले क्या था। इमाम आजम अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि गिनती शुमार करो, जिस पर उस यहूदी आलिम ने गिनती गिना शुरू कर दी। आपने उसे टोका और फरमाया सही से शुमार करो। उसने दोबारा गिनती करना शुरू कर दी, लेकिन फिर दुरुस्ती का हुक्म दिया, जिस पर उसने उकता कर कहा और किस तरह शुमार करूं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 1 से पहले शुमार करो। उसने कहा कि 1 से पहले तो कुछ भी नहीं होता। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस जान लो अल्लाह एक है, उससे पहले कोई नहीं। खलीफा ने दूसरा सवाल करने का हुक्म दिया। चुनांचे उस यहूदी ने अपना दूसरा सवाल पूछा कि अगर अल्लाह मौजूद है तो उसका रुख किस तरफ है। आपने चंद घड़ी तवक्कुफ फरमाई और हुक्म किया कि क्षमा लाई जाए। इसको जलाने के बाद आपने उससे पूछा कि इस रोशनी का रुख किस तरफ है, जिसके जवाब में उसने बड़े कमजोरी भरे लहजे में कहा कि ये मुमकिन नहीं। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो जमीन और आसमान का नूर है उसके रुख का भी मुमकिन नहीं। इस सवाल के जवाब के बाद यहूदी अंदर से टूट चुका था। चुनांचे उसने अपना तीसरा सवाल किया कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है।
इमाम ए आजम अब्बू खलीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर कहा, वो एक नौजवान के जरिए एक यहूदी आलिम को जलील और रुस्वा कर रहा है। इमाम ए आजम अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इन जवाबों के बाद तमाम दरबारियों के चेहरे खुशी से चमक उठे और यह फितना हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और ज्यादा अपने तमाम दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।